प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। लोगों ने स्वागत में प्रधानमंत्री के लिए मोदी मोदी के नारे भी लगाए। राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है प्रधानमंत्री की। दोनों देशों के नेताओं के बीच कृषि, ऊर्जा सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। अर्जेंटीना से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया। कहा, हमने भारत त्रिनिदाद एंड टोबैगो की दोस्ती को नई गति दी है। सरकार और इस अद्भुत देश के लोगों के प्रति मेरा आभार रहेगा। पीएम मोदी का त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल चर्चा की स्तर की बातचीत हुई है। अर्जेंटीना के बाद ब्राजील भी जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री के साथ पेड़ भी लगाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रोपा पौधा। दोनों ही देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर आदान प्रदान भी हुआ है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। कहा कि सदन में इतनी सारी महिला सदस्यों को देखकर खुशी होती है। भारत में महिलाओं का हाथ भी मजबूत कर रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री ने कहा, ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ चर्चा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे पहलों पर शामिल होने पर हमें गर्व है। अर्जेंटीना के बाद ब्राजील दौरे पर रवाना होंगे पीएम। स्वागत के लिए विशेष तैयारियां, गणपति मंत्र और स्वास्तिक मंत्र से स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील दौरे पर प्रवासी भारतीयों ने खास तैयारियां की। रियो में समंदर किनारे किया परफॉर्म। स्वागत कार्यक्रम का रिहर्सल भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 दुश्मनों से लड़ रहा था देश। उप सेना प्रमुख ने कहा कि चाइना दे रहा था हर संभव मदद। तुर्की ने भी पाकिस्तान तक पहुंचाई महत्वपूर्ण सहायता। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा, पाकिस्तान चीन के हथियारों का लाइव लैब रहा है। 81% हार्डवेयर चीनी। हमें एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत पड़ेगी। चीन ने खारिज की दलाई लामा की उत्तराधिकार योजना। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष ने कहा है कि किस परंपरा की बात कर रहा है चाइना। बिना स्वर्ण कलश के हुए 8 दलाई लामा क्या दलाई लामा नहीं थे। केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस का आरोप। खड़गे ने कहा, एनडीए सरकार की विदेश नीति दोषपूर्ण रही है। भारत के चारों ओर पैदा कर रहे दुश्मन। एशिया हॉकी कप को लेकर पाकिस्तानी टीम को आने की मंजूरी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने किया विरोध। कहा कि खेल मंत्रालय फैसले पर पुनर्विचार करे। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने के समर्थन में उतरे शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। कहा, हम उनके साथ भारत सरकार न करे खेल का आयोजन। दिल्ली के करोल बाग में आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लिफ्ट में फंस गया था ये व्यक्ति। कल शाम करीब 7 बजे बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। दिल्ली के करोल बाग बाजार में कल ये आग लगी थी। विशाल मेगा मार्ट की पहली मंजिल पर यह आग की शुरुआत हुई थी। कल से काबू पाने की कोशिश में जुटी फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां। और आइए ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में फटाफट अंदाज में जान लेते हैं राजनीति की बड़ी खबरें। आज 20 साल के बाद एक साथ गरजेंगे उद्धव और राज ठाकरे। हिंदी विवाद पर फडणवीस सरकार को बैकफुट पर लाने के बाद आज मुंबई में करेंगे विजय रैली। थोड़ी देर में 10 बजे से शुरू होगा उद्धव राज का मराठी दिवस कार्यक्रम। दोनों भाइयों की तरफ से भेजा गया है संयुक्त निमंत्रण। कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं विपक्ष के नेता। मराठी नहीं बोलने पर मुंबई में सटे मीरा रोड की दुकान पर हमला। मिठाई के दुकान के मालिक मराठी में बात नहीं करने का आरोप लगाया। केस दर्ज, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ठाणे में मराठी नहीं बोलने पर दुकानदार से मारपीट का मामला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मातृभाषा का गौरव ठीक पर बाहर से आए लोगों से मारपीट गलत है। समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख ने कहा, जवाब दिया उनके सवाल का राणे ने। मराठी भाषा में बोली, मैं मराठी, मेरा खून मराठी। ये मराठी भाषा का प्यार अब तक कहां था। हिंदी भाषा से जुड़े सरकारी आदेश को जलाने पर शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस हुआ दर्ज। उद्धव और आदित्य ठाकरे, संजय राउत भी शामिल हुए थे, लेकिन उनका नाम सीधे तौर पर नहीं है।
जय गुजरात का नारा लगाकर घिरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। पुणे में शाह की तारीफ में पढ़ी शायरी। भाषण के अंत में दिया जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात का नारा। जय गुजरात का नारा लगाने पर शिवसेना उद्धव गुट शिंदे पर हमलावर। संजय राउत ने कहा कि शाह की नकली शिवसेना का असली चेहरा सामने आ गया है। ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र कैबिनेट में कैसे है? जय गुजरात नारा लगाकर घिरे डिप्टी सीएम शिंदे। सफाई में दिखाया उद्धव के भाषण का पुराना वीडियो। कहा वहां मौजूद थे गुजरात के लोग, इसीलिए लगा है जय गुजरात का नारा। डेप्यूटी सीएम के जय गुजरात के नारा लगाने पर विवाद। एनसीपी पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए मराठी मानुष ने लड़ाई लड़ी, उनके बीच में शिंदे का जय गुजरात बोलना ठीक नहीं है। जय गुजरात का नारा लगाने पर शिंदे को विपक्ष ने घेरा है। सीएम फडणवीस ने कहा शरद पवार ने दिया था जय कर्नाटक का नारा, तो क्या पवार जी कर्नाटक से प्यार करते हैं? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने डेप्यूटी सीएम शिंदे का बचाव किया। कहा कि इसमें गलत क्या है, नारे में महाराष्ट्र का भी तो जिक्र है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का नीतीश राणे पर तीखा प्रहार। उनके आरोपों पर कहा मैं कचरे को जवाब नहीं देता। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव। पटना में आज आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लालू की ताजपोशी हुई। बिहार के मतदाता सूची की गहन जांच। महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कमजोर वर्गों को मतदान से वंचित करने की साजिश है। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। किशनगंज में लोगों ने कहा कि सरकार मांग रही कागज, लेकिन हम जाएं कैसे? खेती छोड़ी तो रोजी पर असर। मतदाता लिस्ट को लेकर के बिहार से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। किशनगंज में ट्योसा पंचायत के अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं है। कहा कोई बीएलओ नहीं आया था। मतदाता सूची की जांच को लेकर किशनगंज के डीएम ने माना कि कुछ पॉकेट्स में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। हम पूरी गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने लगाया आरोप प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश को विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार का डर है। हमें वोटर, पेंशन और राशन कार्ड लिस्ट से नाम हटाने की आशंका है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार कानून बिहार मतदाता सूची की जांच सही है कानूनी रूप से। वोटर लिस्ट की गहन जांच को लेकर विवाद। पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया। कहा चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर विवाद है जारी। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने किया विरोध। कहा कि चर्चा करने के लिए बुलाई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक। और चलिए अब आपको अमरनाथ और कांवड़ यात्रा से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट दिखा देते हैं। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। 2 दिनों में 26,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। पहले दिन 12,000 तो दूसरे दिन 14,000 लोगों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यात्रियों के रुकने के लिए जम्मू में 14 केंद्र बनाए गए। बालटाल में एलजी मनोज सिन्हा ने नए यात्री भवन का उद्घाटन किया। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर पहलगाम पहुंचे श्रद्धालु परेशान। कहा कि यात्रा की तारीख बदलकर दी जा रही। करीब 1 महीने बाद की तारीख। अब लंबा वक्त काटने और खर्च की समस्या है। घोड़ा खच्चर वालों के लिए अमरनाथ यात्रा बनी उम्मीद। पहलगाम हमले के बाद खाने तक के लिए नहीं बचे पैसे। अमरनाथ यात्रा से चेहरों पर लौटने लगी खुशी। हरिद्वार के गुप्ता चाट भंडार को लेकर एक्शन में है पुलिस। दुकानदार अशोक और गुलफाम से हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। एसपी देहात ने कहा कि गुलफाम चला रहा था गुप्ता टी स्टॉल। यूपी के गाजियाबाद में भगवा झंडा लेकर निकले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानों पर असली नाम लिखने की सलाह दी गई। गाजियाबाद में बोले नॉनवेज दुकानों के मालिक। सावन के महीने नवरात्र में हर बार बंद रखते हैं दुकान। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने दुकान पहुंचकर बंद करने की अपील की थी। अलीगढ़ में मीट कारोबारियों की पिटाई का मामला सामने आया है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने पीड़ित लोगों को आर्थिक मदद के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है मुस्लिमों की दुकानों से ना हो खरीदारी।
कांवड़ यात्रा को लेकर पहचान से जुड़ा विवाद। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने विवाद को बताया देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा। कहा समाज को बांटने की है मंशा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का दावा, लोग वे बुनियादी सवाल भूल जाएं और इसीलिए त्योहारों पर पैदा किए जा रहे आकर्षण आदमी के भूख से जुड़ी बहस को बंद करने की कोशिश है। कथावाचकों की पिटाई के मामले में धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी न्यूज से कहा, कुछ लोग देश को बनाना चाहते हैं पाकिस्तान। जात पात का भेद मिटाने के लिए पदयात्रा निकालने की कही बात। और चलिए अब आगे आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट दे देते हैं। देश के कई राज्यों में आज भी जारी रहेगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। राजस्थान के अधिकतर जिलों में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट है। धौलपुर में हुई बारिश से कई जगह जलभराव हुआ है। पानी भारी बारिश ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। बाढ़ बारिश से हिमाचल में 69 लोगों की मौत, 110 लोग घायल। सीएम ने कहा कि लापता 37 लोगों की तलाश जारी है। राज्य में 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। मंडी में सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, अब राज्य सरकार हुई है एक्टिव। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केंद्र की मदद का भरोसा दिया है। कंगना रनौत के मंडी दौरा नहीं करने पर बीजेपी में रार। कंगना ने कहा कि जयराम ठाकुर ने दी, कनेक्टिविटी बहाल होने तक इंतजार करने की सलाह। जयराम ठाकुर बोले, मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता। और आइए फटाफट अब आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें। केरल में फिर निपाह वायरस का खतरा मंडरा रहा है। तिरुवनंतपुरम में सामने आए 2 संदिग्ध मामले, साथ ही कोझिकोड और मल्लपुरम और पलक्कड़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल विलय के बाद जौनपुर में एक स्कूल के 23 बच्चों पर पढ़ाई छूटने का खतरा। डीएम ऑफिस पर धरना देने के लिए बच्चे पहुंचे। जिलाधिकारी ने मिठाई खिलाकर सभी बच्चों को वापस भेज दिया। यूपी के शाहजहांपुर में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों पर कार्यवाही। प्रशासन ने 3 स्कूलों को सील किया। स्कूलों में पढ़ रहे थे 76 बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया गया।